हे एवरीवन, आई एम अमेज और आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम स्टूडेंट ए है। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की मेट्रो स्टेशन में चल रही होती है। वो न्यूज़पेपर पढ़ती है। फिर हम देखते हैं स्कूल के बाहर एक लड़की गिरी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लड़की स्टोरी लिख रही होती है। यहाँ सब बाहर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर इस लड़की की बारी आती है। इसकी पैंट फटी होती है। ये अपने क्लासमेट से स्वेट शर्ट मांगती है। वो मना कर देती है। फिर ये क्लास में आती है। इसके ब्रेंच पर कुछ लगा था। ये बैठ जाती है। बाकी सब हंसते हैं। और जब ये अकेली थी तो एक लड़की बोलती है, चलो साथ में लंच करते हैं। लेकिन वो वहां चली जाती है। ये अकेले कुछ बना रही होती है। ये अकेले लंच करती है और फिर बुक्स पढ़ती है। फिर ये वहां से घर के लिए निकल जाती है। ये रास्ते से होते हुए अपने घर में पहुंचती है। ये घर के अंदर जाती है, कंप्यूटर ऑन करती है और फिर उसमें गेम खेलने लगती है। फिर हम इसके गेम का सीन देखते हैं। इसमें इसके कैरेक्टर का नाम डार्क होता है। ये वहाँ एक प्रिंसेस को बचाती है और फिर तभी वो उससे बात करती है। लेकिन यहाँ इसके पापा आ जाते हैं। ये डर कर अलमारी के अंदर छुप जाती है और फिर ये वहाँ से बाहर आती है और वॉशरूम में अपने कपड़े धो रही होती है। तभी इसकी मम्मी से देखकर डर जाती है। फिर स्कूल में इसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम क्या लिख रही थी। वो बोलती है कि मैं कहानी लिख रही हूँ। वो बताती है कि मैं भी एक कहानी लिख रही हूँ। फिर ये लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड को कहानी पढ़ने देती है। फिर नेक्स्ट सीन में इस बार एक लड़का भी रुकता है लाइब्रेरी में। फिर ये दोनों साथ में मूवी देखते हैं। ये गेम खेल रही होती है। उससे पता चलता है कि कई लोग गेम छोड़ रहे हैं। प्रिंसेस जाते वक्त उसके कान में कुछ बोलती है। इधर ये सर ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में बोलते हैं। फिर ये सब इसके फ्रेंड के घर जाते हैं। लेकिन यह अमेरिका के हाथ में एक लड़की की वजह से शुभ गिर जाता है। उसका हाथ जल जाता है। फिर इसकी फ्रेंड इसके हाथ में दवाई लगाती है और उस स्टोरी के बारे में पूछती है। ये उसे कुछ मेडिसिन भी अपने पास रखने को बोलती है। वो रख लेती है और फिर एक स्टोरी की बुक देती है इसे पढ़ने, जिसको उसी ने लिखा था। ये उसी स्टोरी को पढ़ती है। फिर ये लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ वही लड़का अमेरिका से बुक मांगता है। अमेरिका भी उसके लिए वो बुक ढूंढ कर दे देती है। फिर जब ये बाहर होता है तो इसका फ्रेंड मिल जाता है जो अमेरिका के सामने इसकी बहुत तारीफ करता है। वो हल्की सी स्माइल करती है और फिर वहां से सीधे क्लास में चली जाती है। यहाँ वही लड़का आता है और बात करता है, लेकिन वो शर्म के मारे वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो कहीं जाती है। ये एक डॉल के पास जाती है। ये बोलती है कि मैं डार्क हूँ। ये दोनों बात करते हैं। ये लड़का होता है। ये उसे स्कूल वाले लड़के के बारे में बताती है। ये उसे गिफ्ट देते हैं और बोलता है कि ये उस लड़के को दे देना। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों लाइब्रेरी में होते हैं जहाँ वही लड़का आता है। इसकी फ्रेंड उस लड़के को हेयर कट कराने बोलती है और वहां से चली जाती है। अमेरिका इसे वो गिफ्ट दे देती है। फिर ये उसे अपनी कहानी पढ़ने देती है और वो इसे कंपटीशन में भाग लेने बोलता है। फिर ये उसी फ्रेंड से मिलती है। यहाँ ये अपनी फ्रेंड के साथ होती है। तभी वो लड़का आता है और वो वहां से चली जाती है। ये बुक जमा रहा होता है। तभी अमेरिका की फ्रेंड वहां आती है। वो बोलती है कि मैंने हेयर कट कराया है।
वो उसे घूमने जाने की बात करता है। ये सब मेरिका सुन रही थी। फिर क्लास में इसके सर बोलते हैं कि तुम दोनों में सेम स्टोरी क्यों लिखी है, किसने कॉपी किया है। इस बेचारे की स्टोरी इसकी फ्रेंड ने कॉपी कर लिया था। फिर सर इसे ही चिल्ला रहे होते हैं, ये प्लांट के तारीफ करते हैं। फिर जब ये क्लास में जा रही होती है तो उसे वही लड़का दिखता है, इसके साथ इसकी फ्रेंड भी होती है। ये वहां से चली जाती है। जब ये क्लास में आती है तो क्लास वाले इसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। वो इसे टॉयलेट में लॉक कर देते हैं, बुली करते हैं। एक लड़की बोलती है कि वो स्टोरी तुमने लिखा है ना। ये हाँ बोलती है। फिर ये घर में होती है जहाँ ये अपने पैसे को जमा कर रही होती है कुछ लेने जाने के लिए। इसके पापा आते हैं और इसे मारते हैं। ये अपने पापा से रोते हुए पैसे मांगती है, वो मना कर देते हैं। फिर वो पार्क में होती है जहाँ उसे गेम की याद आती है जिसमें वो एक मॉन्स्टर से मिलती है। वो गेम छोड़ देती है, ये पार्क में मरने की बात करती है। फिर ये उसी डॉल के पास जाती है जहाँ वो डॉल उसे एक जगह ले जाती है और अपना मास्क हटाती है। वो एक लड़का होता है। वो बोलता है कि तुम्हें मरना चाहती हो ना। वो हाँ बोलती है। फिर ये भी बोलता है कि मैं भी मरना चाहता हूँ। ये उससे मरने की बात करता है। फिर ये दोनों में से ये लड़का बोलता है कि कहीं घूमने चले क्या। वो हाँ बोल देती है। फिर वो कहीं घूमने जाते हैं। ये वहाँ अपनी बकेट लिस्ट लिखता है जहाँ ये कुछ चीज ऑर्डर करते हैं कैफे में। यहाँ एक लार्ज पिज्जा होता है। इसमें वेट्रेस बोलती है अगर इस पिज्जा को तुम दोनों ने 20 मिनट में खत्म किया तो ये पिज्जा फ्री होगा। ये दोनों बेचारे जल्दी जल्दी पिज्जा खाते हैं। फिर ये वहां से घर जा रही होती है जिसमें वो लड़का उससे एक बकेट लिस्ट देता है, इसमें तुम लिस्ट लिखो बोलता है। और फिर ये वहां से अपनी घर में होती है जहाँ ये अपनी मॉम के साथ स्ट्रॉबेरी खा रही होती है। और फिर ये सोई होती है लेकिन आधी रात को उठकर बकेट लिस्ट लिखने लगती है मरने से पहले ड्रीम के बारे में। फिर नेक्स्ट सीन में ये हॉस्पिटल में होते हैं। जब ये अंदर जाता है तो बहुत चिल्लाता है। ये सुन के बाकी बच्चे रो देते हैं। ये बाद में अपनी बहुत तारीफ करता है और बकेट लिस्ट से टास्क काट देता है। फिर ये उसे कुछ पढ़ने देती है। यहाँ ये दोनों कुछ डायलॉग पढ़ते हैं। इसे पता चल जाता है। ये बोलता है कि तुम ये उसे बोलना। फिर ये स्कूल जाती है और अपनी फ्रेंड को बोलती है कि तुम सच बता दो। वो वहां से टीचर के पास जाती है और बोलती है कि वो कहानी मेरी है, वो मैंने लिखा है। वो फिर उसी पौधे के बारे में बात करते हैं। फिर ये उसी लड़के से मिलती है। ये उसे फ्रेंड के बारे में पूछता है। वो चली जाती है। इधर कॉपी की बात पेपर में आ गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में ये अकेला बारिश में रो रहा होता है। वहाँ मेरिका आती है और ये दोनों चले जाते हैं। ये मूवी देखने चले जाते हैं लेकिन ये वहां से बाहर आ जाती है। तभी ये भी आ जाता है। मेरिका बोलती है कि काश मेरे डैड मर जाते। ये बोलता है कि मेरे मॉम और डैड की डिवोर्स हो चुकी है। मेरे पापा अलास्का में रहते हैं और मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है। मैं मर भी जाऊंगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा। फिर इधर स्कूल में इन दोनों को बुलाया जाता है जहां इसकी फ्रेंड रोकर बोलती है कि कॉपी मैंने किया था। ये बात पूरे क्लास में फैल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये एक राइड पर जाते हैं। ये एंजॉय करते हैं। ये दोनों वहाँ फोटो क्लिक करते हैं जहाँ लड़की पूछती है तुम्हें फोटो क्लिक कराना पसंद है क्या। वो बोलता है कि मैं ये अपने फ्यूनरल के लिए करा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये स्कूल में होती है। इसके फ्रेंड को उन लोगों ने टॉयलेट में बंद कर दिया था। ये जाकर खोलती है और इसकी फ्रेंड वहां से बाहर आती है। फिर ये उसी डॉल के पास जाती है।
वो एक लड़के के पीछे जाता है और उसे हक कर लेता है, लेकिन वो लड़का उसे गिरा देता है। इसकी फ्रेंड दौड़कर उसके पास जाती है और उठाती है। ये लड़का उससे माफी मांगता है, वो मना कर देता है। ये सॉरी बोलता है, वो नहीं मानता। ये बेचारा रोकर बोलता है, लेकिन वो मैं सोच लूंगा बोलता है और चले जाता है। फिर ये अपनी फ्रेंड के साथ बैठा होता है, जहाँ ये अपनी बकेट लिस्ट निकालता है और सब लिस्ट पूरी हो गई बोलता है, और बोलता है कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। ये वहां से डस्टबिन में बकेट लिस्ट फेंकते हुए चला जाता है। फिर इसकी फ्रेंड क्लास में होती है। ये क्लास में जाती है जहाँ इसकी फ्रेंड को मॉनिटर बोलती है सफाई करने। वो बेचारी चुपचाप सफाई करने लगती है, लेकिन यहाँ एरिका भी आ जाती है। जहाँ मॉनिटर बोलती है तुम इसकी मदद क्यों कर रही हो, वो बोलती है ये मेरी फ्रेंड है। फिर यहाँ पूरे क्लास के बच्चे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ सर भी आ जाते हैं। वो इन लोग को बोलते हैं कि जाओ सफाई करो, और यहाँ ये एक बच्ची को प्लांट के बारे में बता रहे होते हैं। एरिका ये सुन लेती है और प्लांट को पकड़ कर भागने लगती है। वो वहां से भागती है, इसके पीछे सर भी आ रहे होते हैं। ये छत में जाती है, वहां ये जाकर टेरिस पर चढ़ जाती है, जहां इसके सर भी इसे रोकते हैं। वो इस प्लांट को पकड़कर फेंक देती है और खुद गिर जाती है। तभी मॉन्स्टर फ्रेंड आ जाता है, गेम वाला, और इसे बचा लेता है। लेकिन अगले ही पल वो जमीन में होती है, जहां सब इसके पास आते हैं, इसे उठाने की कोशिश करते हैं। इसके सर बहुत डर जाते हैं। ये उठकर बोलती है सॉरी प्लांट की वजह से। उसके सर प्लांट को देखते हैं और कोई बात नहीं बोलते हैं। फिर ये उसी पार्क में होती है, डॉल को पहने हुए, जहां वो लड़का बोलता है कि ये तो मेरा है। फिर ये कहीं पर बात कर रहे होते हैं, जहां ये बोलता है कि मैं अलास्का जा रहा हूँ घूमने, हो सकेगा तो मैं वहां अपने फादर से भी मिलूंगा। ये उसे लेटर देता है और वहां से चले जाता है। ये उसके जाने के बाद लेटर पढ़ती है और बहुत रोती है। फिर हमें मूवी की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है स्टेशन का, जहाँ ये अपनी फ्रेंड से पूछती कि ये क्या है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसमें तुम्हारी बिल्डिंग से कूदने की खबर आई है। वो सुनकर खुश होती है। ये सब शांत होते हैं, जहाँ ये बोलते हैं कि मेरे घर चलो, लेकिन इसकी ये बोलती है कि मुझे किसी से मिलना है। हाँ, ये अलास्का जाने वाली थी। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देयर मीन एंड अ लॉट।